आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। तत्व ज्ञान द्वितीय वर्ष के सिलेबस के अंतर्गत सबसे पहले हमने कर्म प्रकृति प्रारंभ किया और आज उसका चौथा सेशन है। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पूर्व अगर कोई जिज्ञासा हो तो सबसे पहले वो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ मधु जी। भाई साहब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं ऐसे बोल रही थी कि जो आपने साता वेदनी बन के छह हेतु बताए थे ना, हम्म। तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। थोड़ा सा मैं पढ़ने लगी तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो ये एक मन में जिज्ञासा ये है कि जब साता वेदनी हो जाता है तब फिर ये कर्म तो उदय नहीं आना चाहिए। जब अपने को सुख शांति है, शारीरिक मानसिक, तो अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा डाउट हो गया मन में, तो इसलिए हम आगे पढ़ नहीं पाए इसको। थोड़ा सा नहीं, मैं क्लियर आपका कर दीजिए please। प्रश्न पूरी तरह समझ नहीं पाया। साता वेदनीय के हेतु क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, और बाद में दूसरी बात हाँ, क्या बोली आपने? बंध बंध के हेतु। हाँ सात वेदनी कर्म बंध के छह हेतु है ना। आवाज नहीं आ ये रही। हाँ, ये थोड़ा वो क्लियर ठीक है। कर दीजिए, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए प्लीज। हाँ, और कुछ कहा आपने इसके बाद में? और और एक इडियापैथिक बंध का जो जघन्य अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट उसका दो समय है ना। दो समय में एक डाउट ये आ गया कि जो 48 मिनट की अपनी घड़ी होती है उसका आगे वाला समय और पीछे वाला समय होके दो समय होता है क्या? नहीं, इरियापति का उत्कृष्ट और जगन्य दोनों ही दो समय ही है। मिनिमम भी दो समय, अधिकतम भी दो समय। और अच्छा। समय वो जो होता है ना वो बहुत सूक्ष्म इकाई है। हम्म। पलक झपकते तो ही असंख्य समय बीत जाते, वह वाला समय है ये। अच्छा, तो ये दो समय किस अपेक्षा से लिया गया बेहतर? देखिए, अपेक्षा तो यही है कि एक समय में कर्म बनता है, दूसरे में उदय में आ जाता है। दैट्स इट। अच्छा, मतलब ये कर्म आया गया है। ठीक है। सातवें दिन ही कर्म बंधु के छह हेतु जो है उस पर आपने पूछा है, तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। प्राण भूत जीव सत्व, ये चार शब्द का अर्थ तो आप समझ गए होंगे। हाँ। ठीक है, अब उनको अपनी असत प्रवृत्ति से दुख न देना। हम कोई असत प्रवृत्ति करते हैं और उससे उन्हें कोई दुख पहुंचे वैसा न करना। न करेंगे तो सातवेदनीय का बंधन, और करेंगे तो असातवेदनीय का बंधन। अब इसी प्रकार से जो बातें छह और आई है, मतलब पांच बातें और आ रही है, वो सब यही है कि जीवों को कुल मिलाकर के हमें सताना नहीं है। उनके शरीर को हानि नहीं पहुंचाना, उनको दीन नहीं बनाना, लाठी से प्रहार न करना, परितापित न करना। तो कुल मिलाकर के जीवों को अगर हम कष्ट देते हैं तो फिर हमें भी कष्ट भोगना पड़ेगा। अगर हम जीवों को कष्ट नहीं देते हैं तो हमें भी पौद्गलिक सुखों की अनुभूति होगी, तो वो सातवेदनीय कर्म के उदय से मिल पाएगी। तो बंधन का अब मूल क्लियर हो गया कारण। भाई। ठीक है। कर क्लियर हो, टिक गया उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोई जिज्ञासा नहीं है? मोहनीय कर्म की बात चल रही थी और हमने दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियों के बारे में चर्चा की थी। अब चारित्र मोहनीय प्रारंभ करते हैं। इसकी कुल 25 प्रकृतियां हैं। 25 को भी अगर दो भागों में बांट दें तो 16 तो है कषाय की, और 9 प्रकृतियां हैं नो कषाय की। आई थिंक ये हो गया था ना शायद यहाँ तक पूरा। हाँ, हो गया प्रकृति था। सारी हो ही गई थी, लेकिन थोड़ा सा शायद बताना रह गया था कि जैसे 16 प्रकृतियों में चार जो भेद आ रहे हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। तो इसका आधार क्या होता है? दो तीन तरीके से हम इसको समझते हैं। पहला तो एक सिंपल तरीका यही हो गया कि अनंतानुबंधी का मतलब हो गया तीव्र, और संज्वलन का मतलब है मंद। तो तीव्रता से मंदता की ओर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे कषाय कम हो रहे हैं वैसे वैसे नीचे वाले भेद आ रहे हैं। तो ऊपर वाले भेदों में कषाय की तीव्रता अधिक, उससे नीचे अप्रत्याख्यानी में उससे कम, प्रत्याख्यानी में और कम, और संज्वलन में तो एकदम नाम मात्र का कषाय रह जाता है, बहुत ही मंद अवस्था होती है। हम्म। और एक बात से इसको समझते हैं कि जैसे ना व्यवहार में अगर हम समझना चाहें, कई बार हमारे मन में भी ये जिज्ञासा आ सकती है कि भाई मुझे भी क्रोध तो आता है, लेकिन कौन से लेवल का है? हम इन चार कैटेगरी में कहाँ बैठते हैं? या मान लीजिए मान की बात करें
तो मेरा जो मान तो देखिए हो जाता है, कभी कोई कोई हमारी प्रशंसा करते हैं, तब भी हम एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ा मन में ईगो भी आ जाता है। हमें लगता है अभी हमसे बड़ा कोई नहीं, या हमसे बढ़कर कौन है यहाँ पर। कभी-कभी कुछ लोगों के बीच में भी जब हमारी प्रशंसा होती है, तो हमें लगता है कि वी आर बेस्ट। तो ऐसे मान आ सकता है। माया भी हम कभी-कभार कर लेते हैं। माया के बारे में कई बार मुझे ऐसा फ़ील हुआ है, मैंने कई बार जब ऑफ़लाइन क्लासेस ली, उसमें जो मैं पूछता हूँ, सुनता हूँ, जिज्ञासाएँ आती है या मैं स्वयं जब प्रश्न करता हूँ, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि अधिकांश व्यक्ति ये समझते हैं कि भई हम तो माया तो बहुत कम करते हैं। भई क्रोध तो हमें आ जाता है, मान भी कभी हो जाता है, लेकिन माया का तो हमारे क्या, हम तो एकदम सीधे हैं, हम कहाँ किसी के साथ कुछ गलत करते हैं। मतलब नेचुरल बात है ना, किसी के मन में एक सहज भाव से उन्होंने कह दिया, भई हम तो माया बहुत कम करते हैं। तो प्रायः सबको ऐसा ही लगता है कि माया मानो हमारी बहुत कम है। हाँ, लोभ के बारे में ज़रूर लोग सामान्यतः एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, लोभ तो हमें रहता है। तो माया हम किस तरह से करते हैं ना, उसमें भी थोड़ी-सी मैं बात करना चाहूँगा, ताकि देखो थोड़ी क्लैरिटी आए कि डे टू डे लाइफ़ में हमारी माया कहाँ-कहाँ हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई बुक्स खरीदने के लिए गए, जैन विश्व भारती के स्टॉल में बुक्स लेने गए। अब वहाँ हमने कोई बुक ली, उसमें कोई पीछे पेज थोड़ा-सा फटा हुआ था। तो हमने उसको क्या किया, उस समय तो ध्यान नहीं रहा, ले लिया। या फिर कभी ऐसा हो जाए कि नहीं, पहले से बुक ठीक थी और घर आने के बाद थोड़ी-सी फट गई। तो हम वापस जाकर के उसको बोल देते हैं, नहीं भैया पहले से ऐसी थी, ये ज़रा चेंज कर दो ना, तो ये माया हो जाएगी। ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों में कहीं माया आ सकती है। कई बार हम जैसे बच्चों के साथ भी अ, छोटे बच्चे होते हैं, समझते नहीं हैं, तो हम उनको कोई भी चीज़ ऐसे बोल देते हैं, भई देख जल्दी खा ले नहीं तो अभी भूत आ जाएगा, ये खा ले नहीं तो अभी पुलिस आ जाएगी। तो ऐसे हम वो भी एक मायाचार ही है। तो ऐसे छोटे-छोटे कई अवसर ऐसे मिल जाते हैं मायाचार के, थोड़ी सतर्कता इसमें ज़्यादा चाहिए। जो चीज़ हमें लगती है ना कि हम नहीं करते, उन चीज़ों पर हमें और ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। कई बार तो इवन धार्मिक कार्यों में भी माया हो जाती है। कोई जैसे बुक का एक एग्ज़ाम्पल हुआ, कभी कोई मान लीजिए सामायिक आदि हम करते हैं। अब हमने मान लीजिए सुबह सामायिक कर ली, अब आपके फ्रेंड ने भी बोला था, मुझे भी उठाना, हम साथ में सामायिक करेंगे, हमने की नहीं। अब हम बोले उसको बोलेंगे, उसको बुरा लगेगा, हमने बोल दिया, नहीं, नहीं मेरे भी बाकी, चल शाम को साथ में कर लेंगे। तो वो गलत हो जाएगा। अभी ठीक है, मैं भूल गई, मैंने नहीं, सुबह मैंने कर ली थी, शाम को और कर लेते हैं साथ में। तो ऐसे एक स्टोरी ये भी आती है, तीर्थंकर मल्लीनाथ के पूर्व भव में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। उनकी ऐसी ही माया, मतलब तपस्या की, लेकिन दोस्तों से छुपा के कर ली, और उस माया के कारण से उन्हें अगले भव में स्त्री रूप लेना पड़ा, और तीर्थंकर भी वो स्त्री रूप में ही जैसे रहे। तो ऐसे कुछ-कुछ ऐसे भी जो बहुत पॉजिटिव लगते हैं हमें, बहुत हम अच्छा काम करते-करते भी, तो ऐसे माया से भी बचे। और आजकल एक माया बहुत चलती है, सरप्राइज़ देने की। सरप्राइज़ देते हैं ना लोग कि चलो आज बर्थडे है, उनको सरप्राइज़ देंगे। तो कोई पूछ लेते हैं, तो बताते नहीं, नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस सब ऐसे ही बोलते रहते हैं, फिर अचानक उनको सरप्राइज़ देंगे। तो ये भले व्यवहार में बहुत पॉपुलर चीज़ें हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं वो भी मायाचार में आता है। तो ऐसे छोटी-छोटी माया से भी हम बचने का प्रयास करें। हमें देखो अवेयर तो होना चाहिए, कम से कम समझे तो सही कहाँ हमारी माया हो रही है, तभी तो हम कभी अनावश्यक रूप से कोई हो रही है तो उससे बच तो पाएँगे। क्रोध के बारे में कोई ख़ास बताने की बात नहीं, क्रोध-मान में तो आप सब जानते हैं। लोभ में भी कभी-कभी ऐसे हमें लगता है कि हमें ज़्यादा लोभ नहीं है, लेकिन सूक्ष्म लोभ तो 10वें गुण स्थान तक भी रहता है, मतलब लोभ सबसे बाद में जाता है, और लोभ ही हम में भी सबसे अधिक होता है। और लोभ के तो कई एग्ज़ाम्पल ऐसे छोटे-छोटे मिल सकते हैं। कभी कोई चीज़ शॉपिंग भी करते हैं ना, तो हम बेस्ट चीज़ लेने की जब प्रयास करते हैं, वो भी तो एक लोभ ही है ना। कभी मान लीजिए अभी जैसे आज जो मैं देख रहा था ना, एक-दूसरे को ऑफ़र, नहीं-नहीं आप जुड़ जाइए, वो तो ठीक है। कभी मन में ये नहीं-नहीं मैं जुड़ूँ, वो भी तो लोभ ही होता है ना। तो ऐसे लोभ भी हमारा कहाँ क्या आता है, थोड़ा सोचना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ऐसे तो ये भी एक पूरा सेशन रखने जैसे ही है। कषायों पर तो एक पूरा सेशन बनता है, बट ठीक है, वो कभी अवसर होगा वैसा देखेंगे। अभी शनिवार का अगर क्रम चला, उसमें कभी अवसर हुआ तो वहाँ कुछ करेंगे। फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो 16 प्रकृतियाँ, उनमें से अब हम चारों में कुछ न कुछ हम में तो रहता ही है। अब उसमें भी कम कैसे करें, ये हमारे हाथ में है। कम से कम अनंतानुबंधी से अप्रत्याख्यानी में चले जाएँ, अप्रत्याख्यानी से प्रत्याख्यानी में जाएँ या संज्वलन तक पहुँचे। तो उसके लिए भी एक छोटी-सी बात ध्यान में रखें कि व्यावहारिक रूप से अगर कभी हमें मापना हो कि भई हमारा क्रोध कैसा है, तो उसको नापने का एक तरीका बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपको किसी बात पर क्रोध आया, अब वो गुस्सा आपका कितना टाइम टिकता है? कैसे टिकता है देखिए, ऐसे तो हमें लगता है कि हम शांत हो गए, लेकिन मन में तो वो भाव रहते हैं। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा किसी से झगड़ा हो गया।
भाइयों में ही मान लो, दो भाइयों में किसी का झगड़ा हुआ, एक भाई ने दूसरे से साथ कोई भी अनबन हो गई, बोलचाल बंद हो गई, अभी क्रोधवश बात करना बंद कर दिया, एक ने बोल दिया आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, दूसरे ने भी कहा ठीक है अब तो मैं फोन करने का पॉसिबल ही नहीं कभी कर सकूं, नंबर ही डिलीट कर दूंगा। हो गई बात खत्म। अब हम सोचते हैं हम तो अपने काम में लगे हैं, हंस रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, तो हमें कहाँ गुस्सा, हमारा तो गुस्सा खत्म हो गया। लेकिन वो गुस्सा तब तक रहेगा जब तक आप एक्चुअली बात नहीं कर रहे हैं। मतलब आपने उसको फॉलो तो किया है ना, आपने उस क्रोध में जो एक नियम बना लिया, उस नियम को आप फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर स्टिल फॉलोइंग दैट क्रोध। अब क्या होता है देखिए, जैसे पक्षी प्रतिक्रमण होता है, वो सबसे खमत कामना करता है, भाई को फोन नहीं करता है, क्योंकि अपने तो पहले ही आपस में झगड़ा हो चुका है, तो वहां तो फोन करने का सवाल ही नहीं। और इवन बोल भी देते हैं सब जीवों से खमत कामना एक भाई को छोड़ के, बोले या नहीं बोले अब, लेकिन खमत कामना जो भी है, मतलब कर तो नहीं लिया ना, बात मन में भी नहीं रखा, नहीं तो कभी बात कर भी लेते, चलो कोई बात नहीं, बोल दिया उस दिन गुस्से में था, अभी मेरा गुस्सा शांत हो गया तो अब मैं बात कर लूं। पर वो नहीं हो रहा, इसका मतलब गुस्सा अभी भी मेंटेन है। हम उसको ये ना समझे हमारा गुस्सा खत्म हो गया। तो इस रूप में अगर देखा जाए, कोई गुस्सा अगर 1 साल से अधिक टिक जाए, more than 1 year, तो वो अनंतानुबंधी क्रोध की कैटेगरी में आ जाएगा। और अनंतानुबंधी क्रोध का उदय मतलब सम्यक्त्व तो बिल्कुल नहीं रहा हमें। तो एकदम क्लियर परिभाषा हो गई, अगर कोई कहना चाहे भी मैं तो सम्यक्त्व हूँ, और उसके कोई ऐसा वेर रह गया है जो 1 साल होने के बाद भी माफ नहीं किया, और उस बात को लेके बैठे हुए कोई गांठ अभी भी मन में है, तो खत्म सम्यक्त्व, डेफिनेटली खत्म। दूसरी बात, अब अगर हम कहें अप्रत्याख्यानी, तो अप्रत्याख्यानी की समय अवधि होती है 4 महीने, अगर 4 महीने से अधिक टिका तो वो अप्रत्याख्यानी है। ऐसे ही 15 दिन तक टिका तो प्रत्याख्यानी, और 1 दिन तक टिक गया तो संज्वलन। तो अगर हम ऐसे देखें तो ये जो प्रतिक्रमण होता है ना, प्रतिदिन प्रतिक्रमण कर लिया, या 15 दिन में करते हैं पाक्षिक प्रतिक्रमण, या चातुर्मासिक पक्षी का प्रतिक्रमण करते हैं 4 महीने में ही, और अल्टीमेटली कहा जाता है भी संवत्सरी का प्रतिक्रमण तो करना ही चाहिए, नहीं तो हम सम्यक भी नहीं रहेंगे। तो ये बात थोड़ी सी हम ध्यान में रखें कि कोई ऐसी बात तो नहीं है जो 5 7 10 साल से पेंडिंग है और हम अभी भी बात नहीं कर रहे हैं, या अभी भी हमारा उसका प्रभाव, या उसमें जो हमने नियमबद्धता की उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा व्यवहार में ध्यान रखने वाली बात बनती है कि हम एटलीस्ट ये कोशिश करें कि अनंतानुबंधी से तो बचना ही बचना है, ये तो एकदम खतरनाक चीज है इसका। अनंतानुबंधी कषाय के उदय में अगर आयुष्य बन जाए ना, तो पक्का नरक गति है। उसके बाद वाले में बंदे तो हो सकता है हम तिरंज भी चले जाएं, मनुष्य भी चले जाएं, नरक से तो बचना ही पड़ेगा, इतना लंबे काल तक कौन इतना कष्ट सहेगा। तो ये कुछ बातें मैंने संक्षिप्त में बताई, अब आगे बढ़ते हैं, उससे पूर्व दो जिज्ञासाएं। सबसे पहले मधु जी, मधु जी कोठारी, म्यूट है। मेरी जिज्ञासा नहीं है सर, पहले का ही 100 देंगे। ठीक है, मैं तो लोअर लोअर कर कर दीजिए, देती रेखा हूँ। जी। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे कभी कभी अपने मन में नहीं होता है लेकिन फैमिली मैटर होता है तो हम उसको नहीं कर पाते हैं, तब क्या करें? हम अपने दिल से तो मतलब हमारे मन में नहीं, और हम क्षमा याचना तो कर लें फिर, हम तो खमत कामना कर लें, हमारे मन में नहीं रखें तो ठीक है, फिर दिक्कत नहीं है। देखिए हम ये सब भावों पे डिपेंड है, यहाँ कोई किसी को मतलब कोई अपने को एग्जाम नहीं देना है कि कोई हमारा परीक्षण करेगा, हमें स्वयं को स्वयं का एग्जाम लेना है। तो हम स्वयं नहीं देख सकते हैं, हम रियल में हमारे भाव बहुत शुद्ध है और हमारे मन में बिल्कुल भी वेर नहीं है, तो ठीक है, फिर कोई इश्यू नहीं है। परिवार में जिसके मन में वेर है उसके कषाय का उदय होगा, उसके कषाय मतलब चल रहा है, हमारे तो नहीं हुआ फिर। नहीं, जैसे उसके सामने जाके खमत खाना बोले वो जरूरी नहीं है, अपने मन से कर सकते हैं। हाँ, मन से कर लो ना, उसमें क्या है। सरिता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर इसी से रिलेटेड मेरा भी यही क्वेश्चन था कि जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि किसी दो जनों का वेर तो बहुत लंबे समय तक रहता है, लेकिन वही व्यक्ति इतनी धार्मिक क्रिया में प्रवृत्त रहता है, वो इतना धर्म ध्यान करता है, लेकिन वो जो किसी से बात नहीं करने वाले से मैंने खुद देखा है समक्ष मेरे कि आपस में वेर है, साल साल भर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनमें इतना वो धार्मिक क्रिया बराबर कर रहे हैं, त्याग प्रत्याख्यान भी कर रहे हैं, हर चीज में इन्वॉल्व है, तो फिर भी हम ऐसे समझें कि उनमें समित्व नहीं है। देखिए बिना सम्यक्त्व के तो है ना, क्या क्या नहीं करते हैं लोग, कुछ भी हो सकता है, दीक्षा तक ले लेते हैं बिना सम्यक्त्व के, साधु बन जाते हैं, साधु बन के आचार्य बन जाते हैं, आचार्य बन के और लोगों को दीक्षा दे देते हैं, जिनको दीक्षा दी वो मोक्ष भी चले जाते हैं, स्टिल वो सम्यक्त्व नहीं है उनमें। तो सर फिर ये हम तो ऐसे बहुत छोटी समझें कि बात वो है, दिखावा हो गया, एक तरह से उनका एक दिखावा हो गया फिर वो। दिखावा हो गया वो, बिल्कुल। अच्छा। अभी आज भी जो तो धर्म चलता है ना, उसमें कितना दिखावा और कितनी वास्तविकता कौन जाने, ये तो सब अंदर की बात है ना। बाहर हाँ तो भाई सर। मुंह पत्ती लगा के सामायिक कर रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है हमें क्या पता।
बाहर हाँ तो दिखता भी मास कमन, तब के अंदर क्या भावना चलती, रोज मास कमन करते करते कितना उनको मन में फीलिंग आ रही, मैंने ये क्यों कर लिया, कितनी तकलीफ हो गई, कितना वो परेशान हो रहे हैं, वो सब तो आंतरिक बात है ना। और ये तो बाहर भी थोड़ा दिख जाए, अंदर तो क्या क्या हो सकता है कौन जाने। तो निश्चय रूप से तो बहुत कुछ चीजें अलग हो सकती है, व्यवहार में खाली दिखावा ही हो सकता है, मतलब अगर अंदर वो वैसी भावना नहीं आ पाए तो। रेखा जी चोरडिया। जय जिनेन्द्र सर, मेरा भी इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्चुअली जैसे महाराज एक बार फरमाए थे कि आपके अगर कोई रीजन से किसी से बोलचाल बंद होती है तो आपको एक बार जाकर फेस टू फेस खमत खामना करना आवश्यक है। मैंने भी यही बोला था कि महाराज अगर अगला एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में तो हम मन से खमत कामना करने, बोले नहीं एक बार आपको करना है उसके बाद अगला जाने, लेकिन आपको एक बार जाना ही चाहिए। आपको अपने कर्मों का हल्कापन लाना है इसलिए आपको करना पड़ेगा। तो वास्तव में उसको फेस टू फेस करना चाहिए या भावों से करना मान्य देखिए, है? मुझे लगता है महाराज ने जो भी बात कही ना, वो भी एक व्यवहार के नाते बात कही है। व्यवहार में ऐसा लगता है कि भाई आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं कि आप सामने जाके बात कर पा रहे हो, तो क्या बाबू आपके मन में सच हाथ में से काटा अर्जुन शुद्धि के ऐसे भाव आए हैं क्या? खत्म हो गया। तो वैसा हो सकता है, इसलिए महाराज ने कहा होगा। बट देखिए, निश्चय धर्म थोड़ा अलग चलता है व्यवहार से। निश्चय धर्म की भूमिका बहुत डीप होती है, बहुत गहरी होती है। आत्मा के भाव किस तरह से उथल पुथल करते हैं, रियल में हमारे मन में कितनी ग्लानि है, कितना मन में पश्चाताप है, ये सब डिपेंड करेगा। ठीक है ओके रेखा जी। सर, ओके, ठीक है अंजू सर, जी। ओके, थैंक यू सर। हाँ सर, मैं पूछ रही थी कि ये जो अनंतानुबंधी कषाय है, इसका उदय कितने गुण स्थान तक रहता है सर? अनंतानुबंधी कषाय का उदय, हाँ, ये तो आई थिंक पहले गुण स्थान तक रहता है। पहले गुण स्थान तक, ठीक है। इसका देखिए, ये अनंतानुबंधी कषाय जब चला जाएगा तो जीव में मतलब कुछ तो सम्यक तो आ पॉजिटिविटी। जाती है। हाँ, सम्यक तो आ सम्यक्त के जाती लिए है तो सातों बातें जरूरी है, लेकिन अनंतानुबंधी का उदय भी जहां तक मुझे ध्यान में पहले गुण स्थान तक ही होता है। पहले गुण स्थान। इसमें है ना, तो जैसे कुछ आचार्यों की मान्यता दो गुण स्थान की भी है, बट हमारी मान्यता में तो पहला गुण स्थान ही है। तो दूसरे गुण स्थान में तो सर सम्यक तो साधन सम्यक तो रहती है ना, तो हाँ, वो बात ठीक है, बट कुछ आचार्य फिर भी मानते हैं। ये अलग अलग परंपरा भेद भी है, लेकिन फिलहाल हम अपनी परंपरा की बात करें तो हम तो पहले गुण स्थान में ही अनंतानुबंधी कषाय का उदय मानते ओके, थैंक यू सर। हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई 16 प्रकृतियां कषाय की। उसके बाद नो कषाय। तो नो कषाय में जो भी बातें आती है ना, उसको बस संक्षिप्त में समझ लेते हैं। हास्य मतलब हंसी मजाक, तो हंसी मजाक भी ये नेगेटिव है। मोहनीय कर्म पूरी तरह से अशुभ होता है। घाती कर्म सारे के सारे टोटली अशुभ है, इसकी कोई भी प्रकृति अशुभ ही होगी। तो ये ध्यान में रखें। तो कभी कभी हमें लगता है कि छोटी मोटी हंसी मजाक तो भाई रिकमेंड करते हैं, महाराज भी कभी कर लेते हैं, महाराज भी कर सकते हैं। देखो, वो छठे गुण स्थान में है ना, तो प्रमाद के कारण होता है, और उनका भी कषाय समाप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे भी कंपेयर न करें, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और ऐसे जो गहरे होते हैं, मतलब साधना में जो गहरे होते हैं ना व्यक्ति, वो सामान्यतया हास्य मजाक से बचते हैं। गुरुदेव को कभी देखा हुआ हंसी मजाक करते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एकदम नॉर्मल फेस। रति असंयम में अनुराग, अरति संयम में उदासीनता, मतलब संयम में रुचि न होना और असंयम में अ, अनुराग होना, ये दोनों ही नेगेटिव हो गए। भय अपने आप में नेगेटिव है। भय क्यों? भय का कारण क्या है? या तो हमने कुछ गलत किया उसका डर है, या फिर हम इस चीज से डरते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। तो भय तो होना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति तथ्यों को सही समझ जाता है, यथार्थ ज्ञान हो जाता है, वो तो समझता है हमारे साथ कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कर सकते तो सिर्फ हम। हमने कुछ गलत किया, हमारे वैसे कर्म बंदे हैं, वही तो उदय में आएंगे। तो किसी और को क्या दोष देंगे, और किसी और से हम क्या डरें, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। कई बार डरते हैं लोग, देवताओं से भी डरते हैं, बड़े बड़े जैसे गवर्नमेंट एजेंसी से भी लोग डर जाते हैं। आप क्लीन हैं, आप सही है, तो क्यों डरे हम? आपने कुछ गलत नहीं किया। आप देवताओं से इसलिए डर लगता है कहीं वो हमें कोई कष्ट ना दे दे, उनमें ज्यादा पावर है। हमसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से हम अगर डरें, तो डर इस चीज का होता है कि कोई हमें कष्ट पहुंचाएगा,
कोई हमें चोट पहुंचाएगा, कोई हमें मार डालेगा, कोई हमारी जान ले लेगा, इन्हीं सब चीजों से तो हम डरते हैं। और महावीर जयंती अभी रिसेंटली कल ही गई थी। भगवान महावीर के बारे में अगर हम सोचें तो वो तो कष्टों को आमंत्रित करते थे। उन्हें तो जब दो मार्ग मिल जाते, एक कष्ट वाला एक सीधा सीधा, वो बोलते कष्ट वाले में जाऊंगा। क्यों फिर वो ऐसा क्यों करते थे? उनको डर नहीं लगता था कि कष्ट आएंगे, मैं क्यों उधर से जाऊं, मैं अच्छे रास्ते से चले जाऊं? क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे कर्मों की निर्जरा जल्दी हो। और अभी जैसे हम भी तो यही चाहते हैं कि हमें शॉर्टकट चाहिए, जल्दी मोक्ष पहुंचना है, जल्दी मोक्ष पहुंचना है। अब जब जल्दी मोक्ष भी पहुंचना है और हम कष्टों से भी घबराएं और फिर हम डरें, तो डरना क्यों है? फिर तो डरो मत। फिर तो डर की जरूरत ही नहीं रही हमें, जल्दी मोक्ष तो जाना ही है हमें। तो कोई कष्ट आया तो बहुत बढ़िया बात है, और खुश होने की बात है, ये तो प्रसन्नता की बात है। तो भय से भी हमें बचना चाहिए। इन कारणों को समझते हुए भय से हमें बचना चाहिए। किसी से हम न डरें, कोई हमारा कितना कुछ बिगाड़ ले, कोई बात नहीं, कष्टों का सहन कर लेंगे। मर जाएंगे तो अगले भव में और अवसर मिल जाएगा। हमारी आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता है। तो हम अपने यथार्थ ज्ञान को जागृत रखें और इस बात की मतलब कोशिश करें कि हमें जल्दी कर्म निर्जरा करनी है। अगर ये दो बातों को ध्यान में रख लेंगे तो हम भय से आराम से बच पाएंगे। इसी प्रकार से शोक, शोक का मतलब वही इष्ट वियोग आदि, जैसे कोई डेथ वेथ में जो हम दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, ये रोना आ जाता है, या वो सब भी देखिए ठीक नहीं है। मतलब आदमी को तो न्यूट्रल रहना चाहिए हर परिस्थिति में। कोई चला गया तो भी कोई बात नहीं, कोई आया तो भी कोई बात नहीं, नॉर्मल रहना चाहिए। हाँ ठीक है, व्यवहार में कभी कभी थोड़ा सा हमें व्यवहार के रूप में भले निभाना पड़ जाए, वो अलग बात है। बट व्यवहार में अगर निभाना तो जरूरी थोड़ी कि आंसू बहाएं। तो थोड़ा हम उसमें भी विवेक रखें कि कहाँ तक व्यवहार निभाना है, कहाँ तक हमें आत्म साधना में रहना है। जुगुप्सा, घृणा, किसी के प्रति जो घृणा की भावना होती है ना, वो भी अच्छी नहीं है। कोई भले कितना भी बुरा, कई बार जैसे हम वेज नॉन वेज के चक्कर में, कोई मान लीजिए कहीं हमने देखा भी पास में कोई नॉन वेज खा रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है ऑफिस आदि में, चलो हम नॉन वेज रेस्टोरेंट में तो जाते ही नहीं है प्राय। कोई मिक्स वाला हो वहां भी हम अवॉइड ही करते हैं। कभी जाना पड़ जाए, कभी बाहर देशों में गए और वहां नहीं मिला प्योर वेज और जाना पड़ गया, हमने तो अपने हिसाब से ऑर्डर कर दिया, पास की टेबल पे कोई बैठा है और वो नॉन वेज खा रहा है, तो हमें घृणा हो जाती है। वो घृणा भी अच्छी नहीं है। घृणा नहीं करनी है हमें, कोई भी हो। और कोई कहीं गंदगी मिल गई, हमने एकदम से घृणा की भावना, नाक को ऐसे बंद करके निकल गए, कोई बात नहीं ना। कोई, देखिए, मनोज्ञ पदार्थ मिले, हमने पढ़ा था ना, मनोज्ञ पदार्थ मिलते हैं या अमनोज्ञ मिलते हैं। तो अमनोज्ञ भी मिल गया, उसको भी अगर हम सहन कर लेंगे तो ये तो हमारे ही तो कर्म का उदय था ना। तो उसमें हम क्यों वापस घृणा करके नए कर्म बांधे? उसको भी हम सहन कर लें। मतलब कोई चीज गलत हो रहा है तो भी सहन कर ले। कोई नॉनवेज खा रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, इग्नोर करें, सहन कर लें। तो ऐसे जुगुप्सा से भी हम बचें। अब तीन प्रकार के वेद बताए गए, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। देखिए, वेद का मतलब क्या होता है? ऐसे कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं जैसे कोई स्त्री है तो उनका स्त्री वेद है, पुरुष है तो पुरुष वेद है। बट एक्चुअली वेद जो है ना, वो आंतरिक विकार है। तो क्या पुरुष होना थोड़ी खराब है, स्त्री होना थोड़ी खराब है? उसमें जो विकृति है वो खराब है, क्योंकि ये तो अशुभ कर्म है ना। नौकशाई भी तो अशुभ कर्म है। तो विकृति के रूप में स्त्री वेद इस तरह से होता है कि पुरुष की अभिलाषा, मतलब किसी के मन में पुरुष की प्रति जो एक अभिलाषा रहती है कि कोई पुरुष के साथ संपर्क हो, उसके साथ आलिंगन हो, उसके साथ जो भी, मतलब मन में जो भाव आ जाते हैं किसी भी तरह के, इवन सेक्सुअल रिलेशन तक, कोई भी चीज, नॉट ओनली द एक्सट्रीम थिंग्स, मतलब कोई भी चीज, तो वो सब उसमें आ जाती। इवन ये वेद जो होता है वो तो एकेंद्रीय प्राणियों में भी होता है। तो अब एकेंद्रियों में किस रूप में होगा? उनमें भी हो जाता है। जब जब जैसे कोई दो पौधे साथ साथ में पनप रहे हैं, तो वे भी एक दूसरे के साथ आलिंगन करते हैं। मतलब कई बार आप देखेंगे ना, तो वो एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं, उनको भी एक चाहिए, कोई मुझे कंपनी मिल जाए। तो ये सब तो एक सूक्ष्म रूप से वेद का ही प्रकार है ना। तो इससे भी हमें थोड़ा बचने का प्रयास करना चाहिए। पुरुष की अभिलाषा स्त्री वेद में होती है और पुरुष वेद में स्त्री की अभिलाषा, नपुंसक वेद में दोनों की अभिलाषा। तो ये कषाय और नौ कषाय को हमने थोड़ा समझा। अब मोहिनी कर्म बंध के जो 6 हेतु है, वो तीव्र क्रोधमान माया लोभ, 4 तो यही हो गए। और फिर तीव्र नौ कषाय, और छठा है तीव्र दर्शन मोह। मतलब मिथ्यात्व भी जब तीव्रता लिए हुए होता है। मिथ्यात्व में तीव्रता कैसे होती है? स्ट्रांगली बिलीव करना कि ऐसा तो होता ही नहीं है, एकदम स्ट्रांग मान लेना। एक तो ये होता है कि भाई पता नहीं यार, हमको, हमें नहीं मालूम है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, वी डोंट नो। और एक नहीं नहीं, ये तो पक्का, मैं एकदम डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, मोक्ष तो हो ही नहीं सकता है, कुछ नहीं होता, मरने के बाद सब खत्म। तो जो बहुत स्ट्रांगली अपोज करते हैं ना इन चीजों का, वो फिर उनसे मोहनीय कर्म बंधन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। फिर स्थिति की बात करें
तो स्थिति भी मोहनीय कर्म की सबसे अधिक है। इसमें भी चारित्र मोह की तो 40 kks है, हाईएस्ट, मतलब उत्कृष्ट की बात करूं, लोएस्ट तो अंतर्मूर्ति है। और दर्शन मोह की 70 kks जो कि हाईएस्ट है, 70 करोड़ा करोड़ सागर सबसे अधिक स्थिति बनती है, और वो है दर्शन मोहनीय कर्म की। उसके आगे अब बाधा काल की बात करूं, उससे पूर्व मोनिका जी नौलखा, जिज्ञासा आपकी कोई है? जय जिनेन्द्र सर। मैं ये नीचे दिया हुआ है ना, अल्प उदय होने पर बंध शिथिल होता है, इसका ऊपर तीव्र दर्शन मोह का, तो इस नीचे वाली लाइन का नहीं समझ पाई, क्या कहना चाहें? देखिए, अगर मिथ्यात्व है ना, तो मिथ्यात्व से फिर मिथ्यात्व बनता रहता है, मतलब वो तो साइकिल चल ही रहा है, अगर तीव्र रहेगा तो तीव्र बंधेगा, अल्प है तो कम बंधेगा, हल्का बंधेगा। तो एक सिंपल रूल है, वैसे भी कषाय की अगर तीव्रता होती है तो कोई भी कर्म बनता है, चाहे ज्ञानावर्णीय बंधे चाहे और कोई कर्म बंधे, वेदनीय बंधे, लेकिन तीव्र कषाय की अवस्था में उन कर्मों की स्थिति भी अधिक बनती, उन कर्मों का अनुभाग भी अधिक हो जाता है। और अगर मंदता है, कषाय मंद है, गुस्सा आ गया, क्षणिक गुस्सा था, फिर हम समझ गए अरे नहीं मुझे नहीं करना था, गलती हो गई, प्रायश्चित कर लिया, मन में पश्चाताप हो गया, और वैसे जो खमत्कामना की मैंने बात की थी ना, प्रतिक्रमण हो नहीं हो हमें तो तुरंत कर लेना चाहिए, उतना कौन वेट करे, पता नहीं इससे पहले डेथ हो गई तो कभी कोई बात हमें रियलाइज हो जाए ना, तुरंत हमें उससे फ्री हो जाना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल। तो अगर हम एज सुन एज पॉसिबल फ्री हो गए और उसके बाद कोई क्रिया हुई, तो कम से कम हम उस मंद कषाय अवस्था में कम से कम रस और कम से कम स्थिति वाले कर्म बांधेंगे। नहीं तो फिर अधिक कषाय हुआ तो हमारी स्थिति बढ़ जाएगी, उन कर्मों की अनुभाग बढ़ जाएगा, फिर जब भोगना पड़ेगा तो और ज्यादा तकलीफ होगी। तो यही बात यहाँ कही गई है कि अल्प उदय होने पर बंध भी शिथिल होता है। उदय किस रूप में है? अगर तीव्र उदय है तो बंध मजबूत बनेगा, गाढ़ा बंध होगा, और अल्प है तो हल्का बंध होगा। नहीं, यहाँ पे तीव्र दिया है तो तीव्र का ऐसे नीचे अल्प दिया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। नहीं, तीव्र तो इसलिए दिया है कि मोहनीय कर्म बंधन के जो क्षेत्र है ना, उसमें तीव्र की बातें भी बहुत ज्यादा होगा तो उससे मोहनीय कर्म बंधेगा, लेकिन अल्प है तो उससे भी मोहनीय कर्म बंधेगा, लेकिन अल्प वाला बंधेगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, स्थिति की बात हो गई। अब अबाधा काल। तो अबाधा काल का तो सीधा फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, उसमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 40 के इसका मतलब मधु जी कितना हुआ अबाधा काल? म्यूट हुआ। 4000 वर्ष। 4000 वर्ष। और रेखा जी आप हाँ। बताएंगे दर्शन मोह का अबाधा काल उत्कृष्ट कितना हुआ? 7,000 सर, 7,000। हाँ, 7000 वर्ष, ठीक है। फिर इसके लक्षण और कार्य, तो इसके लक्षण इस तरह से बताया, मध्यमान से इसको कंपेयर किया, मध्यपान से। मद्यपान का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई शराब पी ली, कोई ऐसा नशे की चीज ले ली, तो नशे में भान नहीं रहता, हमें पता नहीं चल पाता है। वैसे ही जब दर्शन मोहनीय कर्म का उदय होता है ना, तो मानो हम एक नशे में होते हैं, हमें सही गलत का पता ही नहीं चल पाता, कोई बता भी रहा है तो भी हम उस बात को समझना ही नहीं चाहते, समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी उतनी चेतना में विकृति आ जाती है कि मानो हम नशे में हैं और हमें कोई कुछ बता रहा है, कुछ कह रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और उसके दर्शन मोह के उदय से जीव विपरीत श्रद्धा करता है। विपरीत श्रद्धा का मतलब जो जैसा है वैसा न मान करके उसके अपोजिट मानना। चरित्र मोह के उदय से विषय भोगों में वह आसक्त बनता है, पता है भाई ये सब विषय भोग हमें तकलीफ देंगे, ये हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी वह आसक्त बनता है और अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा उसका विवेक खो देता है और स्वयं का अहित कर देता है। तो ये मोहनीय कर्म के लक्षण और कार्य हैं। उसके बाद रेखा जी राका आपने हैंड रेज किया, अपनी जिज्ञासा रख लें। सर ये जो आपने बताया ना स्थिति और ये आबादा काल, तो क्या इसका फॉर्मूला है क्या निकालने का? हाँ, इसका एक रूल होता है बाधा काल निकालने का, कि जितना केकेएस होता है ना, 1 करोड़ा करोड़ सागर का अबाधा काल होता है 100 ईयर्स। तो जितना हो 100 से मल्टीप्लाई कर लें। क्लियर? मतलब ये जो इसने लिखा है 40 करोड़ करोड़ सागर है और इसका 4,000 है, तो 4,000 को 100 से मल्टीप्लाई करने का ऐसा? नहीं, 40 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 वर्ष आ जाएगा। 40 को 100 से, ओके।
सब में ऐसा ही है, सब जो ये इसमें जितने हाँ, भी जहां भी आबादा काल करोड़ा आएंगे। करोड़ सागर आएगा ना, करोड़ा करोड़ सागर, वहां तो ऐसे ही होगा। जिसका करोड़ा करोड़ सागर से कम रहेगा ना, वहां थोड़ा अलग तरह से आएगा। ज्यादातर में कर के ऐसे ही आता है, तो वहां तो इजी हो गया। ठीक है रेखा जी, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। रेखा जी गोलछा। सर अभी आपने बोला कि आबादा काल निकालते हैं तो 100 का गुना करते हैं उसमें, हम्म। तो मल्टीप्लाई करेंगे तब तो वो बढ़ जाता है ना फिर। हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन करोड़ा करोड़ सागर को हटा के उसकी जगह वर्ष लिख देंगे ना। एक करोड़ा करोड़ सागर का आबादा काल होता है 100 वर्ष। यूनिट अच्छा बदल गई ना, संख्या बड़ी बड़ी दिख रही है, बट एक्चुअली यूनिट तो बहुत छोटी आ गई ना। करोड़ा करोड़ सागर तो कितना बड़ा है वर्ष के सामने। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अब दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों का कार्य और स्थिति को थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी जो तीन प्रकृतियां हैं, तीनों का अलग अलग विवरण दिया गया है। तो एक बार इसको आप में से कोई रीड कर करें। रेखा जी, आप करेंगे? मैं कर दूं? रेखा जी ने एक बार हैंड रेज किया, रेखा जी आप कर लें। दर्शन मोह की प्रकृतियों का कार्य एवं स्थिति। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से जीव को तीसरा गुणस्थान उपलब्ध नहीं होता। जीव मिथ्या दृष्टि वाला होता है। इस कर्म प्रकृति की जगन्य स्थिति एक सागर में पल्योपम का असंख्यातवां भाग, कम एवं उत्कृष्ट स्थिति 70 करोड़ा करोड़ सागर की है। ठीक है, मिश्र मोह। तो एक मिनट इसको हम समझ लेते हैं। मिथ्यात्व मोहिनी की अलग से अगर हम बात करें, देखो ऊपर जो बात की है ना, वो हमने पूरे दर्शन मोह की स्थिति की, तो वहां जगन्य अंतर्मूर्त था। लेकिन यहाँ जब हम पर्टिकुलर मिथ्यात्व मोहिनी की बात कर रहे हैं, तो वहां जगन्य स्थिति भी बढ़ गई है। वहां जगन्य स्थिति कितनी? एक सागर में पल्योपम का असंख्यातवा भाग जितना कम, मतलब थोड़ा सा कम, लगभग एक सागर से थोड़ा सा कम। और उत्कृष्ट तो 70 की क्या सही है। तो ये मिथ्यात्व मोहिनी की बात है, और इसके साथ में ये बताया गया है कि जब मिथ्यात्व मोहिनी का उदय होता है तो जीव मिथ्या दृष्टि बन जाता है, और मिथ्या दृष्टि जब बनेगा तो फिर उसके कोई भी आगे का गुणस्थान नहीं आ पाएगा, वो पहले गुणस्थान में ही रहता है। तो यहाँ कहा गया है कि उसको मिथ्या दृष्टि वाला, आ, इसमें लिखा तीसरा गुणस्थान उपलब्ध नहीं होता। तीसरा गुणस्थान इस अपेक्षा से हुआ कि तीसरा गुणस्थान भी उपलब्ध नहीं होता, चौथा तो हो ही नहीं सकता है। वो ये ना समझ ले भी तीसरा नहीं हो रहा चौथा हो जाएगा। तीसरा तो फिर भी ठीक है ना, चौथा तो प्योर सम्यक्त की स्थिति है, और तीसरे में तो अभी पूरा सम्यक्त तो नहीं है, मतलब मिश्र अवस्था है, वो भी नहीं मिलेगा। तो कम से कम इसका उदय बंद होगा तब जाके वो तीसरे में पहुंचेगा। तो अब आगे जब मिश्र मोहिनी को पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। हाँ रेखा जी मिश्र कंटिन्यू करें। मिश्र मोन्य, इसके उदय से जीव को सायोपशमिक सम्यक्त उपलब्ध नहीं होता। इसकी जगन्य एवं उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त है। अब देखिए ये कर्म कितना छोटे पीरियड का है, अंतर मुहूर्ती है बस। तो ये जब भी उदय में आता है ना, तो इससे ज्यादा समय नहीं रहता, इसीलिए तीसरे गुण स्थान की स्थिति भी अंतर्मूर्ति कही गई है। क्योंकि जब जब भी ये कर्म उदय में आएगा तो वो जीव तीसरे गुण स्थान में पहुंच जाता है। तो पहला जो मिथ्यात्व मोहिनी कर्म का उदय था, तब तो वो पहले गुण स्थान में था। लेकिन जब जब भी मिश्र मोहिनी कर्म का उदय होगा, मतलब जब जब भी जीव में, एक मिथ्यात्व जीव में ये भावना भी अगर आ जाए कि हो सकता है ये सम्यक्त वाली बातें या जो यथार्थ बातें हैं उसमें कुछ सच्चाई हो सकता है, ऐसा कुछ मन में भी आया, संभावना भी लगे और थोड़ा उसमें चिंतन चलता है, तो वो चिंतन लंबे समय नहीं हो पाता है। बाद में वो कंक्लूड कर ही लेता है, विद इन अंतर्मुहूर्त वो निर्णय पे पहुंच जाता है कि नहीं नहीं ये सब गलत है, मेरे मन में वहम है। या फिर ये आ जाता है कि नहीं नहीं ये ठीक लग रहा है मुझे, यही सही है। अब यही सही है जब भाव आ जाएगा ना, तो फिर वो सम्यक में चला जाएगा। और जब बिल्कुल नहीं ये गलत है, तो फिर पहले में आ गया। तो तीसरा गुणस्थान छोटा होता है अंतर्मुहूर्त का, और उसी पीरियड में वो डिसीजन ले लेता है, निर्णय ले लेता है। और एक चीज ध्यान रखे, देखिए तीसरा गुणस्थान में निर्णय लेने की भूमिका आ रही है, और निर्णय किससे लेंगे? मन से लेते हैं। तो अमनस्क प्राणी के तो तीसरा गुणस्थान आता ही नहीं है। तीसरा गुणस्थान वही जीव क्या पाएगा जो मन जिसके हो, और जो थोड़ा सोच सके, चिंतन कर सके। बाकी नहीं सोच रहा है वो मिथ्यात्वी, तो मिथ्यात्वी है, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा है, वो सम्यक के बारे में सोच ही नहीं पाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम्यक्त मोहनीय, इसके उदय से जीव को औपसमिक एवं सायिक सम्यक्त उपलब्ध नहीं होता। इसकी जगन्य स्थिति अंतर्मोहरत एवं उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर से कुछ अधिक है। तो अब देखिए सम्यक्त मोहनी में, इसमें जैसे मिश्र मोहनी में ये भी बताया कि वहां शायोपशमिक सम्यक्त भी नहीं होता, तो कोई भी सम्यक्त नहीं मिल पा रहा है, शायोपशमिक भी नहीं मिलता, ऐसा समझना है। मतलब शायिक मिलने का तो चांस ही नहीं है, शायिक मिलना तो बहुत बड़ी बात है, शायोपशमिक तो चलो भाई थोड़ा हल्कापन से मिल जाए, तो वो भी नहीं मिल पाता है जब तक मिश्र मोहनी का उदय है। अब अगर सम्यक्त मोहनी का उदय है तो वहां पर शायोपशमिक सम्यक्त तो पॉसिबल है, तो वहां क्या पॉसिबल नहीं है, शायिक और औपशमिक सम्यक्त, ये दोनों वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाते। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 3 स्टेज हो गई है। मतलब मिथ्यात्वी भी कितना मिथ्यात्व है, या उसको कितनी चीजें क्लियरिटी है, कितना सम्यक्त्व है, इस चीज को हम इन 3 पैमानों पे नाप पाते हैं। तो अगर मिथ्यात्व मोहनीय जो पहला था उसका उदय है तो कंप्लीट मिथ्यात्व है, मिश्र मोहनीय है तो वहां पर भी मिथ्यात्व तो है ही, लेकिन फिर भी उस जीव में थोड़ी एक संभावना है, वो कुछ आगे बढ़ पाएगा। और तीसरी जो स्थिति है सम्यक्त मोहनीय में, वहां भले सम्यक्त मोहनी का उदय भी है तब भी उसमें क्षायोपशमिक सम्यक्त तो आ सकता है उदय होते हुए भी। तो अब बात ये आएगी कि हमने तो कहा सातों प्रकृतियों का विलय होगा तो सम्यक्त मिलता है, तो वहां पर विलय में 3 बातें आ रही है, तो उदय के साथ क्षयोपशम भी पॉसिबल है। कुछ पार्ट क्षयोपशम हो गया, कुछ उदय में है, कुछ ना कुछ तो क्षयोपशम हुआ ही है ना, तो उस अपेक्षा से क्षयोपशमिक सम्यक्त मिला। क्षायिक सम्यक्त तब मिलेगा जब कंप्लीट क्षय होगी सातों प्रकृतियों की। तो इस तरह से ये 3 दर्शन मोह की प्रकृति को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सम्यक्त्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जब तक हम सम्यक्त्व नहीं बनते ना, आगे का सब बेकार है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि बड़ी बड़ी तपस्याएं भी व्यर्थ हो जाती है। मिथ्यात्वी की जो तपस्याएं होती है ना, वो कोई खास वैल्यू नहीं रहती है, उसमें सिर्फ अकाम निर्जरा होती है, बहुत नाम मात्र का फल मिलता है। जितना मिलना चाहिए, मान लीजिए 1 करोड़ जितना फल मिलना चाहिए, तो 1 रुपए जितना भी नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले सरिता जी की जिज्ञासा। सर मेरे को दो जिज्ञासा है। एक तो सर जो मिश्रम होने वाला जो गुणस्थान, मिश्रम होने वाला जो जीव है, जब वो उस स्थिति से बाहर निकलेगा तो मिथ्यात्व में जाएगा, वो तो चलो ठीक है, अगर उसकी श्रद्धा पुष्ट नहीं बनी तो वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। लेकिन अगर उसकी श्रद्धा अगर पुष्ट बन जाती है तो वो क्या क्षयोपश्मिक में ही जाएगा या सीधा क्षयिक सम्यक में भी उसको आ सकता है? देखो सीधा आने का तो ऐसा मेरे ध्यान में तो नहीं है, सीधा आवे वैसी बात कहीं ऐसा पढ़ने में नहीं आया है, बट ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी तो वहां भी बन सकती है, सीधा क्षयिक भी आए तो क्या दिक्कत है। क्योंकि नहीं अगर सर, उसका सम्यक तो मोहनी का भी उदय न रहे, ऐसी स्थिति बन जाए कि सम्यक तो मोहनी का भी उदय न रहे और ये भी नहीं है तीनों, तो हो सकता आ भी जाए। तो भाव उस बहुत ज्यादा प्रबल अगर हो जाए तो हो सकता है क्षयिक में भी वो चला जाए, मतलब पॉसिबिलिटी बनती है। देखो आएगा वो चौथे गुण स्थान में ही, भले क्षयिक हो आए या तो चौथे क्षयोपशमिक। में। तो अब बात जो मिलती है ना वो ये आती है कि तीसरे गुण स्थान वाला जीव, उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो पहले में जाएगा या तीसरे में, या चौथे में, डायरेक्ट हाँ। 5वें छठे में भी नहीं जा सकता है। तो हाँ। चौथे में दोनों संभावना है, क्षयिक भी चौथे में आता है, हाँ। क्षयोपशमिक भी आता है। तो ये बात स्पष्ट रूप से कहीं पढ़ने में नहीं मिली कि क्षयिक में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अच्छा, दूसरी जिज्ञासा सर, वो 66 सागर से कुछ अधिक, सर इसका जो वो है वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, 66 सागर से कुछ अधिक वाली चीज को। देखो क्या होता है ना, कोई जैसे मानो सम्यक्त्वी जीव है हम्म। और सम्यक अवस्था में सम्यक्त्वी मतलब वो क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी हुआ डेफिनेटली, क्योंकि क्षयिक हुआ तब तो परमानेंट हो गया। 66 सागर की बात तो तभी आएगी। तो मान लो कोई देवलोक का बंधन कर ले या नारकी का कर ले, हम देवलोक की बात करें तो 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है किसी भी देवलोक की, वहां चला गया मान लो। अब वहां जाने के बाद उसको एक बार तो मनुष्य या तिरंश में आना ही पड़ेगा। तो जो जितने समय वो मनुष्य या तिरंश में आएगा वो समय एक्स्ट्रा हो गया, और उसके बाद मान लीजिए पुनः वो देवता बन जाए और फिर 33 सागर की आयुष्य बांध ले, तो उसकी जो सम्यक अवस्था है ना, उससे अधिक समय तक वो नहीं टिक पाएगा। सर मैं बोल रही हूँ 33 सागर वाला तिरंज में नहीं आएगा, मनुष्य में आएगा सिर्फ। हाँ वो तो मनुष्य में ही आएगा, सम्यक्त्वी है तो सम्यक्त्वी निश्चित रूप से मनुष्य में ही आते हैं। सर एक एक इसी से रिलेटेड एक और जिज्ञासा सर, 33 सागरोपम वाला मतलब सर सर्वार्थ सिद्ध वाला जीव हुआ? नहीं, क्यों, पांचों अनुत्तर में है ना 33 तक तो। 5 अनुत्तर में मैक्सिमम मैं उसमें तो खाली रेंज होती है लास्ट जिसमें वाले में मैक्सिमम तो
सर पांचों में लास्ट जो हाईएस्ट सर्वार्थ सीधा उसी का तो 33 सागरोपम है ना, नहीं, उससे उसका पहले तो तो है ना, कम नहीं। उसका तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों 33 सागर है। अच्छा अच्छा, हाँ नीचे सर। वालों का मैक्सिमम 33 है, मिनिमम शायद 22 से शुरू हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है सर, अब क्लियर हो गया। वो मैं सोच रही थी कि सर सर्वार्थ सिद्ध वाला तो सर मोक्ष की, उसका तो निश्चित है ना सर, वो मोक्ष ही जाएगा नेक्स्ट भाव में। तो वहां पे वो अब ठीक हो गया, वो मेरी गलती थी। सर प्लीज ये 66 करोड़ वाला थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, 66 सागर वाला क्लियर कर अभी दीजिए, तो मेरे को समझ। एक अभी मिनट तो दिया वापस ना। करवा दो, एक बार वापस। देखो, कोई जीव, सम्यक्त्वी जीव 33 सागर की स्थिति वाली कोई देवायुष्य बांध ले या नरकायुष्य भी बांध सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। नरक में भी सम्यक्त्वी जा सकता है, ठीक है। तो 33 सागर वहां हो गए, और उसके बाद में कोई भी देवता या नार की अगर कोई सम्यक्त्वी है ना, तो वो निश्चित रूप से मनुष्य भाव में ही जाते हैं। उनके पास एक ही ऑप्शन है। अगर कोई मिथ्यात्वी है, नार की या देवता, तो फिर वहां पर उनके पास में दोनों अपॉर्चुनिटी होती है, मनुष्य भी बन सकते हैं, तिरंज भी बन सकते हैं, लेकिन सम्यक्त्वी के लिए मनुष्य बनना निश्चित है। तो जैसे वो मनुष्य भाव में आया, मनुष्य का जीवन कितना होता है, वो तो बहुत कम समय का होता है। मैक्सिमम मनुष्य आयुष्य हो सकता है 3 पल्योपम की, बट उतनी स्थिति वाला तो वो बनेगा नहीं, क्योंकि वो सम्यक्त्वी मनुष्य बनता है। अभी सम्यक्त्वी की बात करें, 66 सागर तक उसका इसका उदय है, तो वो मनुष्य से वापस मर करके, क्योंकि सम्यक्त अवस्था में, तो फिर से वह इस बार बनेगा देवता। एक बार पहले नरक में कोई रीजन से गया होगा, नरक से मनुष्य बन के भी तीसरे भाव में तो उसको देवता ही बनना पड़ेगा। तो फिर 33 सागर का अगर वो देवायुष्य ले लेता है, तो फिर इस तरह से कैलकुलेशन जो आती है 66 सागर प्लस समथिंग, थोड़ा सा अधिक किसका हुआ, मनुष्य भाव का। मनुष्य को। थैंक यू सर। कविता जी। सर ये 66 सागर कंप्लीट करने के बाद फिर वो निगोद में जाएगा ना? नहीं, निगोद में जाना जरूरी नहीं है। निगोद के लिए अगर तो वो हाँ बोलिए। हेलो, हाँ, अगर वो मतलब 66 सागर तक वो अगर अपना ये नहीं बंद ये किया सम्यक, तो उसका चला जाएगा 66 सागर के बाद में, तो फिर उसकी गति क्या हो? नहीं, गति तो देखो क्योंकि 33 सागर वो सम्यक्त्व में था, तो डेफिनेटली एक बार तो उसको मनुष्य में ही आना पड़ेगा। कोई भी देवता जो सम्यक्त्वी होते हैं ना, उनका आयुष्य तो हाँ मनुष्य आयुष्य ही बनेगा, तो एक बार तो मनुष्य बनेंगे, निगोद में तो नहीं जा पाएंगे। फिर हाँ, मनुष्य भाव में उनका सम्यक्त्व नहीं, चला जाता है। 33 सागर कंप्लीट किया, फिर मनुष्य में आया, फिर सपोज देवता बना, अब ये 66 सागर पूरे हो गए, तो हाँ, उसके दूसरी बार बाद जब में वो, देवता बना ना, तब भी वो सम्यक्त्वी ही है ना, तो अगेन वो मनुष्य ही हाँ, बनेगा चौथी बार भी। अच्छा, तब निगोद में जाना उसका जरूरी नहीं है ना? निगोद में तो कैसे जा पाएगा ना, सम्यक्त्वी तो निगोद में सीधा नहीं जाएगा। अब हाँ, वो सम्यक मनुष्य भाव में बाद में ऊपर कुछ चला ऐसा जाएगा। होता है तो बात अलग बनेगी। वो मिथ्यात्व ही हम्म, बन सकता है 66 सागर के बाद में, मिथ्यात्व। हाँ, मिथ्यात्व हाँ, बनेगा, लेकिन निगोद मिथ्यात्व वाली आ बात सकता नहीं होती। इमीडिएट निगोद तो पॉसिबल नहीं है, एक भाव तो बीच में मनुष्य का आ ही जाएगा। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, रेखा जी चोरडिया। जय जिनेन्द्र सर, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए बोलिए। मैं यूं बोल रही थी, अगर सम्यत्व मौन्य को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो कैसे बोलेंगे? एक लाइन में डिफाइन तो सरिता जी अच्छा कर पाएंगे। सर मैं तो फिर डेफिनेशन ही बोल दूंगी, वो एक लाइन में डेफिनेशन ही बोल पाती हूँ मैं। तो डिफाइन, वो डेफिनेशन ही तो पूछ रहे हैं, डिफाइन का मतलब तो डेफिनेशन ही होता है ना। सम्यक्त मौनी के जब उदय रहता है, तब जीव को या तो क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है, या फिर उसको औपचारिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। और इसकी स्थिति जो बनती है वो जगन्य अंतर्मुहूर्त होगी, और उत्कृष्ट 66 सागर से कुछ अधिक। यानी जब तक सम्यक्त मौनी का उदय रहेगा, तब तक जीव क्षयिक सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पाएगा, औपचारिक सम्यक्त को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दर्शन मोहनीय की वह प्रकृति जो क्षयिक सम्यक्त्व या औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करने में बाधक बनती है। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, रेखा जी गोलछा। सर मैं ये बोल रही थी, जब वो 33 सागर कंप्लीट करके देवायुष्य, फिर वो मनुष्य भाव में जाएगा,
तो फिर वहां पे भी तो कुछ वो कर्म बंधन तो करेगा ही ना, तो वो कहाँ जाएंगे? कर्म बंधन तो चल ही रहे कंटिन्यू। हाँ लेकिन तो कोई वही। भी सम्यक्त्वी मनुष्य कर्म बांधेगा, आयुष्य कर्म की बात चल रही है यहाँ तो अभी फिलहाल, कहाँ जाएगा वो? तो आयुष्य बांधेगा तो देवता का ही बांधेगा। बाकी तो तरह तरह के कर्म हमारे कंटिन्यू बनते हैं, 7 प्रकार के कर्म हमारे निरंतर बंध रहे हैं, और आयुष्य कर्म कभी कभी बनता है। ठीक है कविता जी, आपकी और कोई जिज्ञासा अवशेष है? सॉरी। ठीक है आगे बढ़े। चारित्र चार। मोह की स्थिति। अब देखिए चारित्र मोह की प्रकृतियों की जो स्थिति है वो कैसे रहती है, इसको थोड़ा सा रीड करते, मधु जी आप करेंगे? चार अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यानी, 4 प्रत्याख्यानी कषायों की जघन्य स्थिति एक सागर के 4/7 भाग में प्रलोभन का असंख्यकवां भाग कम है, एवं उत्कृष्ट स्थिति 40 करोड़ सागर की है। 4 संज्वलन कषायों की जघन्य स्थिति क्रोध की तो महीना, मान की 1 महीना, माया की 15 दिन एवं लोभ की अंतर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट स्थिति 40 करोड़ सागर की है। अनंतानुबंधी कषाय चतुष्ट उदय में आने पर यावत जीवन अप्रत्याख्यानी कषाय चतुष्ट उदय में आने पर 1 वर्ष, प्रत्याख्यानी कषाय चतुष्ट उदय में आने पर 4 महीना एवं संज्वलन कषाय चतुष्ट उदय में आने पर 15 दिन रह सकता है। तात्पर्य यह है कि एक बार उदय में आने पर उतने समय तक उनका प्रभाव रह सकता है। 9 कषाय की 9 प्रकृतियां के उदय से कषाय चतुष्ट को बल मिलता है। देखिए यहाँ पर है ना थोड़ा अलग अलग भी दिया गया है, तो वो भी हमें थोड़ा सा याद रखना चाहिए। 4 अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी, ये जो 12 है ना, इन सबका एक साथ याद कर लें कि एक सागर के 4/7 भाग में पल्योपम का असंख्यातवा भाग कम। मतलब इसको आप मैथमेटिकली फॉर्मूला भी बना सकते हैं, 1 सागर उसका 4/7 भाग, तो 4/7 सागर हो गया, मतलब एक सागर से भी थोड़ा कम हुआ, उसका 7 हिस्से करेंगे तो 4 हिस्से जितना हुआ, और उसमें से हमें पल्योपम का असंख्यातवा भाग माइनस करना है। तो ये मिनिमम स्थिति बनती है इन 3 प्रकार के कषायों की, और उत्कृष्ट स्थिति इनकी 40 kks है जो सबकी कॉमन है। अब संज्वलन की जो बात है उसमें अलग अलग दिया गया है, तो चारों का अलग अलग ध्यान में रखें, 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन और अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्ट सबकी एक जैसी है 40 kks। इसके आगे जो बात बताई गई ब्रैकेट में, 1 साल, आजीवन, वो सब बातें मैंने पहले एक एग्जाम्पल में दी थी कषाय को समझाते समय, तो उसमें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि 1 वर्ष से अधिक हुआ अनंतानुबंधी, और 4 महीने से अधिक हुआ अप्रत्याख्यानी, और इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और 9 कषाय के बारे में ये बताया गया कि जब भी 9 कषाय का उदय होता है तो उससे कषायों को बल मिलता है। मतलब जो भी बातें रति, अरति, हास्य, वेद की बात, भय, शोक, जुगुप्सा की बात, ये जो भी हमारे उदय में आएगा तो फिर हमारे उससे कषाय भी बढ़ेंगे। मतलब अगर हमें भय लगेगा तो हमें उसके कारण से क्रोध भी आएगा, हमें उसके कारण से लोभ भी आएगा, हमें उसके कारण से मायाचार भी हम कर पाएंगे, मान भी बढ़ेगा। ये सारी चीजें उन कारणों से अगेन बनती है, इसलिए 9 कषायों से बचना चाहिए। ये कषायों को उत्तेजित करते हैं, उनको एक्साइटेड करते हैं, मतलब कषाय जो शांत पड़े होते हैं ना उनको वो एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने मोहनीय कर्म को थोड़ा सा पढ़ा, समझा। अभी इसमें कुछ और बातें भी रह गई है, समय है अभी तो हम इसको पूरा कर लेते हैं, और कोई जिज्ञासा अभी तक नहीं है तो आगे बढ़ रहा हूँ। 4 प्रकार के जो कषाय बताए गए हैं अनंतानुबंधी आदि, उनको एग्जाम्पल से भी समझाया जाता है, और उसके साथ में एक बात और बताई गई, उदय का प्रभाव। तो एग्जाम्पल्स तो आप याद कर सकते हैं इजीली। थोड़ा सा मैं समझा दूं भले। क्रोध, जैसे इसको रेखा से कंपेयर किया, मतलब कोई लाइन खींचनी है हमें, तो कोई लाइन मान लो पत्थर पर अगर बना लें तो उसको कैसे मिटाया जाए, वो तो बहुत मुश्किल है। वैसे ही अनंतानुबंधी क्रोध होता है, इतना गहरा क्रोध है कि वो क्रोध चला जाए बहुत कठिन है। फिर भूमि की रेखा के समान, भूमि जो होती है ना, मतलब
ड्राई जमीन, वहां पर थोड़ा सा, मतलब पत्थर पर तो क्रोध लाइन बनाना बहुत कठिन होता है, उसके लिए तो कोई धारदार हथियार चाहिए, हम हाथ से तो बना भी नहीं सकते हैं। भूमि पे तो कोई स्टिक वगैरह भी मिल जाए ना, लकड़ी की कोई तीखी स्टिक है, उससे भी हम बना लें एक बार। तो वहां उसमें कैसा रहता है ना, ऐसे तो वो भी मजबूत बन जाती है क्योंकि वो कठोर भूमि थी, सूखी ड्राई भूमि होती है। बट फिर भी है ना, ओवर ए पीरियड मान लीजिए आंधी तूफान से वो ढक करके वो लाइन मिट भी सकती है। उसके बाद बालू की रेखा, बालू की रेखा में क्या होता है, जैसे रेगिस्तान में होती है ना बालू रेत जो कहते हैं, अब वहां पे मान लो लाइन करें तो वो तो हवा उड़ती रहती है, तुरंत वापस मिट जाएगी, बहुत लंबे समय नहीं रह पाएगी। और जल की रेखा, जल की रेखा तो हमने इधर चालू की, पूरी रेखा बनाएंगे उससे पहले ही खत्म भी हो जाए, वो तो आई गई टाइप है। तो ऐसे कंपैरिजन बताया गया कि ऐसे ही क्रोध का लेवल होता है। सिमिलर तरीके से मान के लेवल में स्तंभ का एग्जाम्पल दिया, मतलब खंबा जो होता है, पिलर, तो पिलर में कोई पत्थर का पिलर है, या अस्थि मतलब हड्डियों का है, या कास्ट मतलब लकड़ी का है, या लता मतलब एक पौधे का भी कोई पिलर बना, तो पौधे का पिलर का क्या है, वो उसकी क्या मजबूती है। फिर माया के संदर्भ में थोड़े अलग तरह के एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर जटिलता की बात आती है। तो बांस की जड़ वो भी थोड़ी जटिल होती है, जो थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा जटिल होती है। फिर मेंढे के सींग होते हैं, और बेल की मूत्र की धार के समान, मतलब चलता हुआ बेल, बैलगाड़ी चल रही है और वो मान लो बीच में उसने मूत्र विसर्जन किया, तो वो उसकी जो एक धार बनती है वो थोड़ा बहुत टेढ़ी मेढ़ी तो हो ही जाएगी, एकदम सीधी तो नहीं बनेगी। और फिर छिले हुए बांस की छाल के समान, अब बांस की छाल ऐसे टेढ़ी रहती है, लेकिन वो तो इतना, छाल कितनी पतली होती है, उसका टेढ़ापन कितना रुकेगा, तो ये जो वक्रता है ना, वो मायाचार है। तो जितनी अधिक वक्रता, जितनी अधिक आ, उसमें कॉम्प्लिसिटी है, उतनी अधिक मायाचार है। और फिर लोभ की बात कलर से की गई है, जो स्ट्रॉन्ग कलर्स होते हैं, जैसे रेशम का कलर बहुत गहरा माना जाता है, भी उसको वापस हटाना पॉसिबल नहीं है, तो वो अनंतानुबंधी है। कीचड़ के रंग के समान, कीचड़ को भी साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर गाड़ी के खंजन, तो वो उससे थोड़ा और कम है। और हल्दी का रंग तो मानो बहुत इजीली साफ हो जाता है। तो ये लेवल्स है, लेवल्स को एग्जाम्पल से समझाया गया था, एग्जाम्पल्स का भी अपना महत्व होता है, और ये सब याद रखने चाहिए, एग्जाम्पल्स भी परीक्षा के पॉइंट से भी उपयोगी है, और समझने के लिए भी एग्जाम्पल माइंड में रहे तो इजीली समझ में आती है बातें। अब इसका एक और कॉलम आ रहा है, उदय का प्रभाव, इसको भी थोड़ा हम समझते हैं। अभिघात सम्यक्त्व की मतलब क्या होता है, अनंतानुबंधी उदय मतलब सम्यक्त्व को खत्म कर दिया, मतलब सम्यक्त्व उस जीव में नहीं आ पाएगा, सम्यक्त्व को उसने घात किया। और अप्रत्याख्यानी अगर उदय में आया तो श्रावकत्व को घात किया, मतलब वो चौथे गुण स्थान के ऊपर नहीं जा पाएगा। अनंतानुबंधी का उदय तो वो केवल पहले गुण स्थान में रहेगा। अप्रत्याख्यानी का उदय तो चौथे तक आ सकता है। प्रत्याख्यानी का उदय है तो वो पांचवे तक आ सकता है, मतलब साधु नहीं बन पाता, साधु तो पर अभिघात होता है। और संज्वलन मतलब साधु बनते हैं ना छठे गुणस्थान वाले, उनमें केवल एक संज्वलन कषाय ही बचता है। तो ये चार किस किस का घात कर रहा है। फिर संज्वलन का घात कब होगा, जब वितराग आएगा, मतलब यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति। तो जब तक संज्वलन कषाय है, यथाख्यात चारित्र प्राप्त नहीं हो पाता है। हाँ, अंजू जी जैन। हाँ जी सर, मैं बोल रही थी कि ये जो उदाहरण में है, ये प्रत्याख्यानी मान का जो उदाहरण है, अस्थि का स्तंभ, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया, उसका स्तंभ कैसे होता है, उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए मुझे। मतलब कोई अगर हड्डियों से स्तंभ बना ले, हड्डियां होती ना, कोई मान लीजिए कोई डेड बॉडी पड़ी होती है और उनकी हड्डियां हो जाती हैं, अब उससे कोई स्तंभ बनाए तो थोड़ा तो वो मजबूत रहेगा, क्योंकि स्तंभ आखिर हड्डियां भी मजबूत तो होती है, लेकिन फिर भी हाँ, पत्थर के जितना मजबूत नहीं होता, मतलब कंपेयर में उससे कम मजबूत बनेगा। ओके। ओके, थैंक यू सर। हाँ, सुमन जी। जय जिनेन्द्र सर। सर जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न है दर्शन मोह की प्रकृतियों को लेके। एक तो सर वो जैसे आपने चारित्र मोह की प्रकृतियों को समझाया ना व्यवहारिक भाषा में, क्रोध मान माया को, वैसे इस इन प्रकृतियों को भी व्यवहारिक भाषा में आप समझाते हैं ना कि कैसे हमारे जीवन में हमें पता चले कि हम मिथ्यात्व में है, अब हमें मिश्र मोहनी है। और जो सम्यक तो हम लोग, जैसे मान लो कि मैं मानती हूँ कि मैं मुझे सम्यक तो है, तो कौन सा सम्यक तो है मुझे? अगर छायोपसमिक सम्यक तो है, इसका मतलब तो मिश्र मोहनी मेरे नहीं है। और सही समय पे समय तो आके अगर विश्र मोहनी नहीं है तो मैं सम्यक तो मोहनी है मेरे में अंदर। अब इसका क्षय पसंद करेंगे तब छाई क्या औपशमिक आएगा? हम कौन से सम्यक भी हैं अगर है तो अब देखिए, व्यवहारिक भाषा में पूरा दर्शन सम्यक्त्व मोहनी की समझा। व्यवहारिक पहचान के है ना 5 लक्षण होते हैं, वो आपने पढ़े होंगे। हाँ। उन वो 5 जो लक्षणों से आप टटोल लें, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, आप अगर चाहें ना तो हम एक सेशन पूरा सम्यक्त्व पे रखते हैं,
हाँ बहुत सर, ये तो इंपॉर्टेंट है। एकदम जरूरी है। जो हम जी। हाँ शनिवार सर को एक रुकिए। श्रृंखला हमने शुरू की है ना, सुबह 7 से 8 के सेशंस, उसमें हाँ। एक श्रृंखला हम संयुक्त पे रख लेंगे, हाँ, तो उसमें काफी ये कुछ ठीक चीजें क्लियर हो जाएगी। हम व्यवहारिक बात भी उसमें है। अच्छे से कर पाएंगे कैसे हम, और उसमें जो भी जिज्ञासा रहेगी उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है। अगर हम उसके पीछे 1 घंटा अपना वेस्ट तो क्या कहूँ, इन्वेस्ट कर देंगे, तो कुछ ना कुछ उपयोगी हो सकता है। तो लेट अस डू इट इन सेपरेट क्लास। हम समय पे और ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे। हाँ सर, ये ठीक एकदम है, ये मैं बहुत कंफ्यूजन है दर्शन मुंह को लेके, समझ में नहीं आती है व्यवहार में कैसे पता चले। ठीक है। अभी हम मोहनीय कर्म को मैं चाह रहा हूँ आज पूरा कर लें, ताकि फिर कल कल से आयुष्य कर्म शुरू हो जाए। और कोई जिज्ञासा है किसी की? मधु जी। जी सर। हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर। कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं मदालसा बोल रही हूँ। सर, इसमें जो नीचे यहाँ टिप्पण में लिखा हुआ है, दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों का बंध, और दूसरा टिप्पण है कि सभी कर्मों की जघन्य स्थिति का बंध 9वें 10वें गुण स्थान को छोड़कर, ये मेरे को थोड़ा सा एकेंद्रीय के होता है, तो 9वें 10वें स्थान में को छोड़कर, ये मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है जो टिप्पण में है। हम्म, ठीक है। इसका मैं उत्तर आपको बाद में दूंगा, क्योंकि आपने हैंड रेज नहीं किया था। पहले जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ उनके उत्तर क्या सुन था? ले, उनके प्रश्न सुन लेते हैं, और आगे से हैंडरेस? आप ध्यान रखें, हैंड रेज करके प्रश्न पूछें। हाँ नहीं, मैंने हैंडरेस किया था, हो नहीं, सकता है आपका आपने नहीं देखा। अभी भी हैंड रेज नहीं दिख रहा। नहीं, आप है ना वो अब इसमें, अब आपका वीडियो देखे दिख नहीं रहा है तो समझ में नहीं आता ना फिजिकल हैंड रेज का तो। और अगर हाँ आपने फिजिकल हैंड रेज किया तो मैंने आपका नाम उल्लेख तो नहीं किया था। नहीं, इसमें है तो तो सही, अभी भी मेरा हैंडरेस तो दिखा रहा है पता। नहीं, नहीं दिख रहा अभी भी। आप थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं, देखिए हो जाती। मैं केवल व्यवस्था हाँ, की दृष्टि से कह रहा हूँ, मैं कोई आपके ऊपर क्रोध नहीं कर रहा वो हूँ, आप ठीक है। ऐसे नाराज नहीं हूं मैं आपसे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम वो नहीं, कोई बात तो पहले जिनके हैंड रेज है उनका सुन लेते हैं एक बार, फिर नहीं। आपकी भी हाँ बात करेंगे। मधु जी, आपका कोई सर। प्रश्न है क्या? हाँ सर। हाँ बोलिए। सर मेढे का मतलब क्या हुआ है इसमें? मेढा मतलब है मेढक या क्या? मेढे की सींग मतलब बकरी। बकरी क्या? हाँ, अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है मेरा। बकरी के साथ वो जैसे, जो होती है ना भेड़, भेड़ को शायद बोलते होंगे मेढा। अच्छा, बकरी जैसी होती है भेड़, बकरी। हाँ सर, एक क्वेश्चन और है मेरा। जैसे ही आपने हास्य का बताया, नो कसाय वाले में, तो सर हास्य का जैसे अपनी हंसी मजाक करते हैं, जैसे हम लोग फ्रेंड सर्कल सब मिलके हंसी मजाक करते हैं, तो उसमें भी कर्म का बंधन है? बिल्कुल है, उसमें क्या शंका हो गई आपको? तब तो हर एक चीज सोच सोच के करना पड़ेगा। देखिए, हंसी मजाक में तो कर्म का बंधन डेफिनेटली, साधु साध्वी भी कई बार हंसी मजाक करते हैं, हाँ उनके भी कर्म का बंधन है। हाँ कोई हाँ भी सर, करें, वही। कर्म बंधन से कोई नहीं बच सकता है। भगवान महावीर स्वयं नहीं बचे कर्म बंधन से, तो हम कैसे बचेंगे? थैंक यू सर। और स्पेशली देखिए, इसमें क्या होता है ना, एक हल्की फुल्की हंसी मजाक में उतना ज्यादा भारी कर्म नहीं बंधेगा। वही अगर कषाय पूर्वक हो, कषाय पूर्वक कैसे होता है ना, कि किसी की मजाक बना करके उस पर हंसना, मतलब वो हाँ दुखी है, किसी को मार के उस पर हंसना। जैसे कोई 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 व्यक्ति ऐसे करते हैं ना, कि कोई जैसे कुत्ता है उसको परेशान कर रहे हैं, उस पर प्रहार कर रहे हैं और फिर हंसते हैं, वो परेशान हो रहा है, वो भाग नहीं पा रहा है, फिर उस पर हंसते भी है। उस तरह की हंसी मजाक होती है ना, तो उसमें तो बहुत ज्यादा कर्म बंधन है। बाकी ठीक है, हल्की जैसे फुल्की किसी, हम व्यवहार में कभी हंस लिए, ठीक है। वो तो अभी ऐसे तो कभी गुरुदेव भी मुस्कुरा देते हैं, बहुत रेयरली कभी देखा मैंने, पर कभी कभी मुस्कुरा देते हैं वो भी। तो कर्म बंधन तो वहां भी होगा, जैसे ऐसा नहीं कि। जैसे जैसे सर किसी की व्यक्ति विशेष को लेकर के क्रिटिसाइज करना, वो सब कषाय का कारण हो गया। क्रिटिसाइज के साथ फिर उसमें हंसना, उसमें एंजॉय करना, मतलब हाँ हाँ वो हाँ, वो बहुत बड़ा किसी हो भी जाता है, हास्य का तरह वो बड़ा से। रूप हो जाता है। हाँ हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ। अभी रेखा जी गोलचा। सर, जो आप दर्शन मोहन कर्म के उदय का वो डेफिनेशन एक और अलग से बोले थे ना, वो एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? वो किसने पूछी थी? अभी मैंने तो लिखी नहीं, मैं वापस बोलूंगा कुछ अलग हो जाएगा, तो वही वापस रिपीट कर देंगे जिन्होंने लिख ली थी ऑलरेडी। कोई है? हाँ, मैंने लिखा था, हाँ बोलिए रेखा जी। दर्शन मोहिनी की प्रकृति जो औपशमिक और शायिक सम्मत के में बाधक होती है, उसको सम्यक्त मोहिनी कहते हैं। ठीक है रेखा जी, लिख लिया।
ओके, अब जिज्ञासाएं बहुत है, मुझे लगता है मौनी कर्म को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, कल या परसों जैसे भी क्लास होती है। फिलहाल आज की जो जिज्ञासा है वो पूरी कर लेते हैं। अब मैं मदालसा जी, आपने जो प्रश्न किया था ना, एक बार संक्षिप्त में वापस बोल दीजिए। हाँ, मैंने कहा अच्छा, था। आपने ये टिप्पण की बात की थी, टिप्पण में जो हाँ लिखा है वो हाँ समझना है ना। हाँ। तो देखिए, पहली बात तो ये लिखी फर्स्ट टिप्पण में कि बंध जो होता है ना इन तीन प्रकृतियों में से, वो केवल एक मिथ्यात्व मोहिनी का ही होता है, बाकी का उदय होता है। तो फिर वो आई कहां से? जब बंध नहीं होगा, उदय कहां से आ जाएगी? बता सकते हैं कोई? मधु जी, आप बताएंगे। इसमें लिखा है भी बंध तो केवल एक मिथ्यात्व मोहिनी का होता है, बाकी दो का बंध तो होता नहीं, फिर उदय कहां से हुआ? बंध नहीं हुआ तो। तो रेखा सर जी, आप पहले का बंधा हुआ वो उदय में आ जाता है, बंध तो होती ही ऐसा नहीं है, नहीं पहले होता? का कहां से बंधा हुआ होगा? जब बंध होती ही नहीं है तो वो तो पहले भी नहीं बंधेगी, अभी भी नहीं बंधेगी, भविष्य में भी नहीं बंधेगी। रेखा जी, आप बता पाएंगे। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब मिथ्यात्व मोहनीय जब धीरे धीरे कंप्लीट होने लग जाएगा, सॉरी सर मुझे बोलना था या कि नहीं और को बोलना कोई था? बात नहीं, अब रेखा जी नाम कॉमन है तो आप बोल दीजिए, नो हाँ, प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है शायद मिथ्यात्व मोहनीय जब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, तब जीव सोचेगा, राइट और रॉन्ग दोनों चीज के बारे में सोचेगा, तो शायद उस वक्त मिश्र मोहनीय की कैटेगरी में आ जाएगा, और सम्यक्त्व की तरफ जाएगा तो शायद सम्यक्त्व मोहनीय हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, बाकी हाँ, क्लियर नहीं। बात आपने सही बोली, बस एक टेक्निकल शब्द साथ में बोल दे, संक्रमण। बाकी सब ठीक है। मतलब ठीक है वही सर। प्रकृति वो रूप ले लेती है, उस संक्रमित, उसको कहते हैं संक्रमण। एक प्रकृति दूसरे प्रकृति में जब कन्वर्ट हो जाती है ना, तो उसको संक्रमण कहते हैं। तो संक्रमण के द्वारा ये प्रकृति आती है। तो बंध केवल एक का होता है, बाकी संक्रमित होकर वैसे बनती है और फिर अपने अपने समय से उदय में भी आ जाती है। अब दूसरी बात जो लिखी है, सभी कर्मों की जगन्य स्थिति का बंध। जगन्य स्थिति का बंध, देखिए, कोई ऐसा कर्म जो जगन्य स्थिति वाला हो, मतलब स्थिति उसकी कम बनी, तो वो कब बनेगा? जब कषाय हल्के हो, या जब कुल मिलाकर के उसकी जो अवस्था है वो हल्की फुल्की रहे। तो एकेंद्रीय जीव होते हैं ना, उनके कषाय सबसे कम इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनमें मन नहीं होता है, अमनस्क प्राणी। अब बेचारा कोई अपकाय का जीव, वो क्या कषाय करे, किस पे गुस्सा करेगा? उसको तो कुछ भान ही नहीं है, वो तो गहरी निद्रा में सोया है, स्त्यानर्दी निद्रा में सोया है। उसे क्या समझ में आएगा कि वो किसी पे गुस्सा कर पाए? तो उसके भी जो कषाय का बंद हो रहा है वो जगन्य स्थिति वाले होते हैं। और दूसरी बात देखिए, 9वें 10वें गुण स्थान को छोड़कर, तो 9वें 10वें गुण स्थान में तो होता ही नहीं है। अब इसको अगर छोड़ा गया है तो फिर एकेंद्रीय साथ में आया, तो एकेंद्रीय तो केवल पहले गुण स्थान में आती है। ये बात थोड़ी सी मुझे भी कंफ्यूजिंग लग रही है, इसको मैं और समझ के कल बताने का भाव रखता हूँ। और उत्कृष्ट स्थिति का जो बंध है वह संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्यात्वी एवं संक्लिष्ट परिणाम वाले के होता है। मतलब क्या हुआ? ऐसा जीव जिसके मन भी हो, देखो मन होगा तभी तो वो कोई चीज तीव्रता से कर पाएगा, गुस्सा भी मन होगा तभी तीव्रता से गुस्सा आएगा, चिंतन करना पड़ेगा उसके लिए। तो संगी होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए और मिथ्यात्वी होना चाहिए। तब उसके संक्लिष्ट परिणाम वाला, मतलब बहुत गहरे परिणाम वाली स्थिति हो, तब उसके उत्कृष्ट स्थिति का बंध हो पाता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई संगी बनना भी एक अभिशाप भी है, एक वरदान भी है, अभिशाप भी है, दोनों चीजें हो जाती है। मन से हम अच्छा काम भी कर सकते हैं, कुछ अच्छा भी सोच सकते हैं, मोक्ष तक भी जा सकता है संगी पंचेंद्रिय, और सातवीं नारकी तक भी जा सकता है। संज्वलन कषाय का जगन्य बंध 9वें गुण स्थान में होता है, जगन्य बंध। ठीक है, हाँ, ये तो में तो बंध होता ही नहीं है। हाँ, ये ठीक। थैंक यू सर। चलिए, अब एक दो जिज्ञासा साधना जी। सर मेरा क्वेश्चन था कि ये 66 सागर वाला 66 सागर वाला ये जो है, तो इनमें छायोसम्यक सम्यक्त रहेगा जब वो? हाँ, क्योंकि क्षायिक सम्यक तो परमानेंट है, उसमें तो कालमान होगा ही कि नहीं ना। और सर ये जो उन्होंने पूछा ना 2 नंबर पॉइंट जो आप बोले, मुझे थोड़ा मेरे को कुछ समझ में आया, मैं बोलूं? हाँ, बोलिए ना। सिर्फ मेरे को लगता है कि 9वें 10वें गुणस्थान में मतलब कर्मों की इतनी हल्कापन रहता है कि वहां भी जो बंद होता है वो जगन्य स्थिति वाला होता है और एकेंद्रिय हाँ, में। बराबर है। तो ये एकदम सही बताया आपने, ऐसे ही कुछ है कि या तो ये 9वें 10वें में बंधेगा या एकेंद्रिय का, बस बीच में और कहीं नहीं बनता है जगन्य स्थिति बाकी वाली। लोग हाँ। क्योंकि वहां क्या हल्के परिणाम है, 9वें 10वें में कषाय बहुत अल्प है ना, तो अल्प कषायों की स्थिति में
जगन्य स्थिति बन सकती है, या फिर एकेंद्रीय जीव जिनमें एकदम मतलब समझ ही नहीं है, तो वो क्या भारी कर्म बांध पाएंगे, इसलिए उनकी भी जगन्य स्थिति है। थैंक यू सर। ठीक है, जिज्ञासाएं भी हो गई है, समय भी हो गया है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं मौनीय कर्म के साथ।